गुड मॉर्निंग बेटा जी। आज कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। मैं अमित भाटी फिर आप दोबारा के लिए एक क्लास लेकर आया हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 को जो हम सोल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठेगा, यानी कि साइन 60 या कॉस 60 या टेन 60 या साइन 30, इनमें से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, यानी कौन सा सही बैठेगा इसका सॉल्यूशन करने के लिए। बात अब हम पहले इसको सरल करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी फिर हम चेक कर लेंगे किसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हमने किया, देखें हल 2 का 2 10 30 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है। ठीक है, 10 30 की कितनी है यदि याद होगी तो 10 30 का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। उसके बाद कितना है 1 का 1 प्लस 10 30 की फिर वैल्यू कितनी है 1/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ आ गया स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 2 का 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना है √3 अपॉन 1 का 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे आगे 2/√3। अब यहां एलसीएम बनाएंगे तो 3 एकम 3 और 1 4 4/3। समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां जब हम 1 बनाएंगे इस तरीके से तो एलसीएम 3 और 1 का 3 हो जाएगा, तो 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसके बाद यहां ले लेते हैं इसे। देखो जब हमारे पास 4 पार्ट होंगे तो ये अपॉन में बीच वालों की गुणा और फर्स्ट और लास्ट की गुणा, तो क्या आया 2 गुणा 3 बटे √3 गुणा 4 √3 गुणा 4। तो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब आगे आइए कितना 3 बटे √3 गुणा 2 बचा। मैंने आपको बताया है कि हर में कभी भी, यानी कि जो हर आ रहा है उसमें कभी भी अंडरूट को नहीं छोड़ा जाता है, और अंडरूट को ना छोड़ा जाए तो अंडरूट हटाना है तो हमें इतने से ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देनी होगी। ठीक है, अब हमने क्या काम किया 3 और नीचे था आपका √3 गुणा √2, तो हमने इसका अंडरूट हटाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई की √3 से ऊपर की और √3 से इस तरीके से। ठीक है, चाहे तो हम √3 से इसको काट सकते हैं, 2 बार लिख देंगे 3 को कि √3 गुणा √3, तो यह एक √3 कट जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे। अब चाहे इस तरीके से, ना तो यहां ले लीजिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। नीचे कितना √3 गुणा √2। अब √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो क्या बची हमारे पास वैल्यू √3/2। अब यहाँ देखें तो √3/2 जो वैल्यू है वह कितने की है साइन 60 की ही वैल्यू है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, टेन 60 की √3, साइन 30 की 1/2 होती है और साइन 60 की कितनी होती है √3/2 होती है। तो यह किसकी वैल्यू है, यह है हमारे पास साइन 60 की। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा फर्स्ट विकल्प सही है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको मैं सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे स्वयं कर लेना। थर्ड क्वेश्चन मैं करे दे रहा हूं और फोर्थ क्वेश्चन को भी आप स्वयं करेंगे। यहाँ है थर्ड क्वेश्चन,
साइन 2a बराबर का चिन्ह 2 साइन a। ठीक है, अब ये कह रहा है तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है ऑप्शन आपके पास है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। यानी कि हमें कौन सी वैल्यू ऐसी है कि जब यहां रखेंगे ए की वैल्यू तो इधर का मान और इधर का मान बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, चाहे तो हम ए की वैल्यू को यहाँ रखें तब हम निकाल सकते हैं, या एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखें जरा हल, क्योंकि हमें हल वैल्यू जो बतानी है कौन सी वैल्यू है तो वह हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हुआ हमारे पास sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब चाहो तो इन वैल्यूओं में से रख के देख लो, 0 को रखेंगे ऐसे, फिर 30 को रखेंगे, फिर 45 को रख के देखेंगे, फिर 60 को रख कर देखेंगे, ऐसे तो थोड़ा सा टाइम खिंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा आसान करेंगे। तो sin 2a की जो वैल्यू है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। याद रख लेना, sin 2a कितने के बराबर है, 2 sin a cos a के बराबर है। ठीक है, आगे कितना 2 sin a, याद रख लेना sin 2a का जो फॉर्मूला है वह 2 sin a cos a है। अब यहाँ से 2 sin a इधर है, 2 sin a इधर है, तो यह इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी क्या बचा cos a बराबर 2 sin a अपॉन कितना 2 sin a। अब 2 sin a से 2 sin a कट गया एक बार, समझ में आया, ये 2 sin a नीचे पहुंच जाएगा, तो बचा हमारे पास cos a बराबर 1। अब cos a का cos a, अब जब हमें ये a वगैरह की वैल्यू पूछनी होती है, यानी बतानी होती है a की b की, ध्यान रख लेना, तब हम यहाँ जो वैल्यू आती है हमारे पास, जैसे 1 आया है तो 1 को हम cos के 1 रूप में ही लिखेंगे, यानी कि cos में 1 कितने का मान होता है। ठीक है, यदि यहाँ 10 होता तो फिर यहाँ चेक करते कि यह 10 में कितने का मान है, समझ में आ गया। अब यहाँ cos है तो cos में 1 जो देखेंगे, cos में 1 कितने का मान है, यह हमेशा ध्यान रख लेना, इधर जो वैल्यू होगी वह इधर वाले वैल्यू के मान में अवश्य आएगी। ठीक है, तो cos a जो मान 1 जो मान है इसे हम कह सकते हैं बेटा, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, याद रख लेना, याद भी है आपको, क्योंकि 1 जो मान है कि cos 0 डिग्री को हम कितना कहेंगे 1 कहेंगे। सही है, cos 30 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया, cos 30 का मान कितना हो गया √3/2, यानी यहाँ √3/2 आता तो हम यहाँ रख देते कितना cos 30 रख देते। ठीक है, अब यहाँ ये cos से cos कट जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो cos से cos हट जाएगा तो a बराबर कितना बन गया 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है कि 0 डिग्री जब हम रख देंगे तो यह वैल्यू बराबर हो जाएगी। देखो मैंने इस तरीके से यूं किया है कि आप पहले 0 डिग्री रखें, मान लो इस 0 डिग्री को सबसे लास्ट में रख दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, और जब ऑप्शन में सबसे लास्ट में रखेंगे तो आप 30 का निकालेंगे फिर बड़ा हो जाएगा सवाल, फिर 45 का निकालेंगे फिर बड़ा हो जाएगा, फिर 60 का निकालेंगे फिर उससे चेक करेंगे। तो यहाँ हमने डायरेक्ट वे में ही ए की वैल्यू एक बार में ही फाइंड कर लेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है आपका दूसरे का फोर्थ, आप लोगों के लिए ये जो फर्स्ट है इसी की तरह करना है, थर्ड क्वेश्चन हम करा देते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 के है और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के, तो a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, बराबर है a बड़ा है b से, तो a और b के मान, यहाँ कुछ लिखा हुआ है लैंग्वेज, आप थोड़ा सा देख लें। a व b के मान ज्ञात कर रहा है, a व b के मान ज्ञात करें। ठीक है, आपसे a और b का मान पूछ रहा है, हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर है √3। अब मैंने अभी बताया था जो इससे पहले क्वेश्चन है कि यहाँ यदि tan में वैल्यू है तो ये √3 जो है यह भी tan में बनाना है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि tan से tan कट जाएगा, क्योंकि हमें तो वैल्यू जो पूछ रहा है वो tan sin cos में नहीं बन रही है, बस केवल a और b के मान बताने हैं। तो हमें सीधी सी बात है, यह tan बहुत है तो हमें काटना है, और कटेगा कब? क्योंकि यह वैल्यू भी हमें tan में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ tan a प्लस बी बराबर का चिन्ह, और √ का जो 3 है यह वैल्यू tan में होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, यानी कि tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब जब हम यहाँ तुलना करेंगे तो tan से tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। समझ में आ गया? इसको कह दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या दिया था, tan a माइनस बी और tan a माइनस बी बराबर जो दे रखा है 1/√3 दिया था। अब फिर वही बात आ गई कि यहाँ 1/√3 है तो हम किस में रखेंगे, tan में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ tan है। तो tan a माइनस बी बराबर, यह कितने की वैल्यू है, यह tan 30 की है। फिर यहाँ तुलना करेंगे तो a माइनस बी जो आ जाएगा वह किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया होगा? अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 में केवल a और b बचे हैं। इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे और a और b के मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को अलग लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर कितना था, 60 डिग्री था, ये समीकरण 1 थी। और a माइनस बी बराबर कितना था, 30 डिग्री था, यह समीकरण 2। अब समीकरण सरल करना है, थोड़ा ध्यान दे देना। देखो, आपने किया हो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन या वज्रगुणन विधि, 3 विधि से है। हम इसको किससे कर देते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो यहाँ देखो, एक चीज को काट देते हैं तो दूसरे की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ तो प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी है, तो ये दोनों प्लस और माइनस के हैं, दोनों शत्रु हैं। भाई प्लस और माइनस क्या है, शत्रु है। अब उन शत्रुओं को जब एक जगह मिला देंगे तो वह आपस में लड़ जाएंगे, सीधी बात है, और खत्म हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यदि ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो हम उन्हें किस पर करते हैं, जोड़ने पर। किस पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर कहेंगे तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा, 1a और 1 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 60 और 30 कितना हो गया, 90। जब a निकालेंगे तो वह हो जाएगा 90/2, और 2 से कट गया कितनी बार, 45। तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो कहेंगे a बराबर 45 समीकरण नंबर 1 में रखने पर।
तो जब हम रखेंगे क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a का मान हमने कितना रखा 45, ये समीकरण नंबर 50। तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री और जब b निकालेंगे तो 60 में से कितना 45 घटा देंगे तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो a कितना आया हमारे पास 45 डिग्री, इसलिए कोण A जो बराबर है वह 45 डिग्री और कोण B जो बराबर है वह 15 डिग्री। समझ में आ गया? तो यह ध्यान रख लेना आप लोग कि जब भी हमसे A या B का वैल्यू इस तरीके से दे पूछे तो हमें उसकी वैल्यू उसी के अनुसार रखनी है जिससे A और B बन जाएंगे। आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी यही काम हमें करना पड़ेगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे, कोई कमी लगे तो आप मुझे बता देना। थैंक यू।